हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। रिसेंटली मैंने SSC GL 25 क्लियर किया है और मुझे ऑडिटर पोस्ट मिली है जो कि CGDA के अंदर आता है। जो CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसके अंदर आता है। और इसके पीछे सबसे बड़े हाथ रहा इन पर्सन का, द मैजिशियन भूतेश सर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थर्ड अटेम्प्ट मेरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जस्ट ये मेरा पहला वीडियो और मेरे को कंटेंट क्रिएशन शुरू करना था और साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने थे, तो सोचा एक बना दीजिए इसलिए। साफ जैसा देख सकते हैं। तो मैं आगे अगर मैं अपनी जर्नी की बताऊँ तो मैंने 22 में अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। आफ्टर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से चालू कर दी थी। तो 23 में मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी, मतलब फेज़ में था, तो फेल हो गए, प्री भी नहीं निकला। और 24 में मैंने वापस अटेम्प्ट दिया तो प्री मेरा निकल गया था, बट मेंस में सेंटर पे इतने चाउस वगैरह रहा और मतलब नहीं हो पाया। उसमें 270 के अप्रोक्स मेरे नंबर थे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। साथ में नॉर्मलाइजेशन का भी उसमें था, बट मेरा बहुत कम नंबर रह गए थे। 25 अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया था, प्री भी अच्छा था, मेंस भी बढ़िया निकला था, कॉन्फिडेंस था, तो CGD ऑडिटर मिल गया। तो फाइनली, और ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्टली सब लोग रिपीट करते हैं, तो जस्ट मैं लिख लिया है कि बता दूंगा, किसी को इम्पोर्टेंट होगा तो वो देख लेगा। तो जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स रहे उसके पीछे फेलियर के रीजंस थे। फर्स्ट, ये सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी, ये हो ही नहीं पाती थी। तो इस वजह से कभी क्या कभी कुछ पढ़ रहे हैं, 1 दिन गए 2 दिन नहीं गए, तो उस चक्कर से काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग से जाते थे और हो ही नहीं पा रहा था। उसके अलावा प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की, मतलब वो टाइम टेबल तो बना लिया इतना बड़ा सा, बट उसमें से फॉलो कुछ भी नहीं किया। 1 दिन 2 दिन किया, तीसरे दिन से पूरा ख़त्म, और फिर ये चलता रहा। तीसरा PYQs इग्नोर। जैसे कि आपको पता है, अभी एजुकेटिव पढ़ने के टाइम बहुत हवा चली थी कि अभी ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में सब आके PYQ पे लास्ट में स्टिक हुए। तो उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है, PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये लोग सबको पता है, बट फिर भी सब नहीं करते। तो फोर्थ पॉइंट था रिवीजन वीक। SSC की फील्ड में रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप गेन करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पिछले कितना रिवाइज कर रहे हैं। अगर ये दिमाग से निकल जाएगा और ये सिलेबस आपको पता है पूरा समुंदर है, तो ये कवर एक साथ पहले अपन क्या करते हैं, पूरा कवर करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब वापस फिर एक साथ रिवाइज कर लेंगे पूरा कवर करके, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। साथ में कवर करेंगे, साथ में रिवाइज करेंगे तो ये हो पाता है, वरना हो ही नहीं पाएगा, बैकलॉग लग जाएगा। और फोर्थ, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन तो ही, और ये तो वैसे चलता रहता है। ओवर थिंकिंग तो हमेशा प्रिपरेशन में चलती रहेगी क्योंकि सब अनएम्प्लॉयड होते हैं इसलिए। और डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल्स वगैरह वगैरह सबकी अपनी अपनी लाइफ में थोड़े बहुत होते हैं, उनसे दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और इन मिस्टेक्स को अपन रिपीट नहीं करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से हो सकता है। SSC मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली निकल जाएगा। मेरे को 3 अटेम्प्ट इसलिए लग गए कि मैंने ये चीज़ें फॉलो नहीं की और धीरे धीरे सीखा। मतलब पोस्ट इस बार मेरे को CGD मिली है, बट 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया इन चीज़ों से। अब बात आती है पॉजिटिव साइड पे कि फिर रियल फील्ड में क्या वर्क कर पाया। तो वो था, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई, यहाँ पे कंसिस्टेंसी हो रखी थी। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, एक बहुत छोटा सा फ्रेंड्स ग्रुप जिसमें 2-3 जन मुश्किल से, और अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। वहाँ PYQ नहीं हो पा रहा था, यहाँ PYQ प्रैक्टिस की अच्छे से। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैंने थंबनेल में भूतेश सर का इसलिए लगाया कि वो उनसे मैंने पढ़ा है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो चुके हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने उनकी वैल्यू समझ ली है। तो पहले मैं जहाँ से PDF मिल गया, टेलीग्राम चैनल से मिलते थे, उठाया, कर दिया, इस फ्रेंड ने बोल दिया, उस फ्रेंड ने बोल दिया, कोई मतलब नहीं किसी का। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि भूतेश सर, कोई भी, मैंने भूतेश सर से किया है तो मैं उनको बेस्ट मानता हूँ। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो और सिर्फ उनको लिमिटेड रिसोर्सेज को ही आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उन्होंने बोल दिया ये, तो ये जितना टीचर बोलेगा उतना आपको करना पड़ेगा, उतना आप करोगे। बाहर से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन PYQs,
कुछ भी नहीं करना है आपको। और ये सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं होता, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब तो मार्क्स से पढ़ते हैं वैसे। एंड वो भी अपनी फील्ड में एकदम मैजिशियन ही है, उनसे आगे कोई नहीं दिख रहा है अभी तक तो मुझे। तो कहने का मतलब ये है, जितना वो बोलते हैं उतना करो, फालतू का बकवास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्टिक, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज स्टिक रहोगे, बस डैम इसी आराम से निकलेगा। स्ट्रॉन्ग रिवीजन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब होता है ना, एग्ज़ाम पढ़ा हुआ तो है बट याद नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, वो प्रॉब्लम से आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे उस प्रॉब्लम को और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। और मॉक टेस्ट एनालिसिस सबको पता ही है, बट प्रॉब्लम ये आती है, ये तो हो जाता है, ये पूरी तरह से इग्नोर होता है कि हो गया, मार्क्स देख लिए, ठीक है हो गया, लगा दिए थोड़े बहुत मॉक। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, खास करके मेंस के टाइम पर, क्योंकि मेंस के टाइम पे आप सबके 300 अप्रोक्स सब होते हैं, बट 330 प्लस मस्ट टाइप हो गया है इस, मतलब आपको अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन लेना है या होम स्टेट चाहिए तो। और 300 बाद तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, तो आपको एनालाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ देखनी पड़ेगी। उसके लिए आप लाइव टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, बुद्धि सर भी करवाते हैं, आरबी वाले स्टूडेंट सर भी कराते हैं, वो भी बेस्ट है। ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ था। मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, एंड लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, सो जस्ट स्टार्ट करना ज़रूरी था तो बना दिया, ठीक है। और क्या बताना था, ये हो गया, ठीक है, बस इतना ही था। बस रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से करो। और एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ तो कोई गिल्ट नहीं है, सही 2 बार का, तीसरी बार हुआ बेस्ट है, मज़ा आ गया एकदम, काफ़ी बढ़िया माहौल है। थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए अभी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया, बट बहुत बढ़िया था। सो अब मेरी तरफ से आएगी, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन चाहता हूँ। आप किस वीडियो पे चाहते हैं, बिगिनर्स, रिपीटर्स, ऐसा तो मैं इतना मान नहीं रहा, मतलब मैं जस्ट खुद ऑडिटर ही हूँ, अभी मैंने ज्वाइन भी नहीं किया डिपार्टमेंट, बस 3 साल में मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली इस फील्ड के बारे में। तो मैं आपकी एक की भी हेल्प कर पाऊँगा तो वो वर्दी होगा मेरी फील्ड, मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो आपको किसी भी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और बस यही था आज के लिए, और आपको ठीक लगता है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी कोई मस्ट नहीं है। एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं।